जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। न हीशो भगवान शक्ति आत्मनो परिग्रहाय कदाचिद मत्रे रुद्रो लील रूप धारो हरा असो ही परमेशा न स्वयं ज्योति सनातनानंद रूपा तेश्याम शक्ति नागुंत की शिवा। प्रण बोला लीला रूपधारी हर भगवान शिव अपनी शक्ति के बिना कभी भी रमन करने में समर्थ नहीं होते। ये परमेश्वर शिव सनातन एवं स्वयं ज्योति स्वरूप है और ये शिवा उनकी आदिनी शक्ति है, अथा गुंतक नहीं है, अभी तो उन्हीं के समान नित्य तथा उनसे भी अभिन्न है। नंदीश्वर उवाच इत्युमेत्योऽपि तथा विधि विष्णुच वेद तथा न ज्ञान मग मनशम श्रीकंठस्य माह्या प्रादुर्तो स्थितो ज्योतिरुभयंतरे महतः पुर्ये जिना भासा धावा भूम्योद अनंतरम ज्योतिर्मंडल मदस्य द्वदर्शि पुरुषाकृति विधि कृतभ्यम तत्रैव महादुत्तमुने प्रजल्वनाथ कोपेन ब्रह्मान् पंचम शिरः अभ्यंतरे कोहसो विभृत्य पुरुषा कृतम विधे संभव दत्वता वत्सः त्रिविलोचनः दुष्ट शनेन च महापुरुषो नीलोहिता त्रिशूलपाणि भक्षा नागौडुः पे विभूषणा हिरण्यगभस्तं दृष्ट्वा विवास प्रिय मोहिता। नंदीश्वर बोले, उस समय ओंकार के इस प्रकार कहे जाने पर शिव माया से मोहित ब्रह्मा एवं विष्णु का ज्ञान अब दूर नहीं हुआ। तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल की पूर्ण करती हुई महान ज्योति इन दोनों के बीच में प्रकट हो गई है। मुनि ज्योति समूह के बीच में स्थित एक अद्भुत अत्यंत शरीर वाले पुरुष को ब्रह्मा एवं विष्णु ने देखा। तब क्रोध कर ब्रह्मा जी का पांचवा सिर जलने लगा और हम दोनों के मध्य उस पुरुष शरीर को धारण किए हुए कौन है। जब तक ब्रह्मा जी यह विचार कर ही रहे थे कि इतने क्षण भर में वह महापुरुष त्रिलोचन नीलोहित सदा शिव के रूप में दिखाई पड़ा। हाथ में त्रिशूल धारण किए, मस्तक पर नेत्र वाले, सर्प एवं चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण किया। उन्होंने देखकर मोहित हुए ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले, ब्रह्मवाच नीलोहित जाने त्वाम मां भैशीष चंद्रशेख भाल स्थामम पुरा रुद्र प्रादुर्भूतवाहन रोदनाद रुद्राम प्रियजतोसी मया पुरा ममेव शरणम यही पुत्र रक्षाम करोमिते। नंदीश्वर वाच अथेश्वर पत्योने श्रुत्वा गर्भवर्तीम गिरम चुकपति च तदा कुर्वन्य लय मुने। ब्रह्मा जी बोले, हे नीलोहित चंद्रशेखर, मैं तुम्हें जानता हूँ, डरो मत। तुम पूर्व समय में मेरे ललाट प्रदेश से रोते हुए उत्पन्न हुए थे। पहले मैंने ही रोने का तुम्हारा अनुरोध रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नंदीश्वर बोले, हे मुने। इसके बाद ब्रह्मा जी के अहंकार युक्त वाणी शिव जी द्वारा अत्यंत क्रोध सुनकर शिव जी क्रोधित हुए समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय कर देंगे। स कोपिता समुत्पत्त्या पुरुषम भैरम कपिचित प्रज्वलंतम समोसा प्रीत्या छ परमेश्वर। उसी समय परमेश्वर शिव अपने क्रोध के द्वारा परम तेज से दिव्य मानो भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। ईश्वर उवाच प्राक च पंकज मासो शास्यते क्या काल भैरव काल वदराज से साक्षात्य काल राजस्तो भवान विश्वम भ्रतुम समर्थोसी भरनादवः समृद्धा त्वतो भेषति कालोऽपि ततस्तं कालभैरवा अमर्दमिष्यति भवान् रुष्टो दुष्टात्मनो यथा अमर्धक इति ख्यातिं ततः सर्वत्र यास्यसि यतः पापानि भक्तां भक्ष्यसि तत्क्षणात् पाप भक्षणेत्येव तव नाम भविष्यति। या मे मुक्तपुरी काशी सर्वपि क्रियसि आदित्यं च तस्याते कालराज सदैव ही तत्र ये पातकी नरस्थैषां न शास्ता त्वमेव शुभाशुभ च तत्कर्म चतुर्गुप्तो लिखिष्यति। ईश्वर बोले, काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद योनि ब्रह्मा को दंड दो। तुम साक्षात काल के सदृश शोभित हो रहे थे। तुम कालराज नाम से विख्यात हो गए। तुम साल का पालन करने में सर्वथा समर्थ हो। इस पर भारण पोषण करने से तुम भैरव कहे गए हो। तुमसे काल डरेगा तो तुम काल भैरव कहे जाओगे। तुम रुष्ट होने पर दुष्ट आत्मा का मर्दन करोगे, इसलिए सर्वथा मर्दक के नाम से विख्यात होगे। तुम भक्तों के पापों का तत्काल भक्षण करने वाले होगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा।
हे कालराज, सभी पुरियों से श्रेष्ठ मेरी मुक्ति पूरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति रहोगे। वहां जो पापी मनुष्य होंगे उसके शासक तुम ही होगे। उनके अच्छे बुरे कर्म को चित्रगुप्त लिखेंगे। नंदिकेश्वर उवाच एत्वान्ह प्रागस्त तत्क्षण तत्काल भैरवा वामुंगलिकन खाग्रेन चकर्तम च विदेश्वरः यदगम पराधिति कार्यम तस्यैव शासनम अतो येन कृता निंदाम तस्मिन् पंचम शिरा अथ छिन्नं विदुषिरा दृष्ट्वा भीततरो हरिं शात्रो मंत्रस्य भक्त्या तुष्टाव शंकरं भीतो हरिण्य गर्भपि जजाप शत्रुद्रियमिताम तो गत गर्वो हि संजतो तत्क्षाम षण्मुनेः परब्रह्मा शिवा साक्षात् सच्चिदानंद लक्षणा परब्रह्मा गुणादिति ज्ञानं वापतुः सनत कुमार सर्वज्ञ शृणु मे परमं शुभम याद्रवो भवते जन ज्ञान गुप्ति विशेषतः त्यक्त्वाभिमानं पुरुषो जानति परमेश्वरं गर्विणं हन्ति विश्वेशो जातो गर्भपारिका अथ विष्णु विधि ज्ञात्वा विर्गो परमेश्वर प्रसन्नो भू महादेवो करोत भवो प्रभु आश्वस्य तो महादेव प्रीत प्रणत वत्सला प्राम स्वम मूर्तिमर्हम मूर्तिपराम भैरव तम कर्पितनम। नंदीश्वर बोलते हैं, काल भैरव ने इस प्रकार वरों को प्राप्त करके अपनी बाई अंगुलियों के नखों से अग्रभाग से ब्रह्मा का पांचवा सिर तक्षण कर डाला। जो अंग अपराध करता है उसी को दंड देना चाहिए था। जिस सिर ने निंदा की थी उसका पांचवें सिर को उन्होंने काट दिया। उसी के बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु भयभीत हो गए और शतरुद्री मंत्रों से भक्ति पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे मुने, तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी शतरुद्री मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही क्षण अहंकार रहित हो गए। इन दोनों को यह ज्ञान हो गया साक्षात शिव सच्चिदानंद लक्षण से युक्त परमात्मा गुणातीत पर ब्रह्मा है। हे सनत कुमारी सर्वज्ञ, यह उत्तम शुभ वचन सुनिए। जब अहंकार रहता है तब तक विशेष रूप से ज्ञान लुप्त रहता है। अहंकार का त्याग करने वाला मनुष्य परमेश्वर को पाता है। विश्वेश्वर शिव अहंकारी के अहंकार का नाश करते हुए गर्भपारक कहे गए हैं। इसके बाद ब्रह्म तथा विष्णु को अहंकार ही जानकर परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए। प्रभु ने इन दोनों को बहिर्हित कर दिया। प्रसन्न भक्तवत्सल महादेव उन्हें आश्वस्त करके अपने दूसरे स्वरूप कबर्दी भैरव से कहने लगे। महादेव उवाच त्वयं मान्यो विष्णुरसद तथा शतरीति स्वयं कपालं व्यदसम वापि नीलोहितं धार्यः ब्रह्महत्यावनदयं व्रतं लोकाय दृश्यम् इत्युक्त्वा पश्यस्तस्य तेजरूपस्य बभ्रवीत उत्पाद्य चेकं कन्यां तु ब्रह्महत्यां विविश्रुताम् युवादौ वाराणसीः दिव्यां पुरमेशं गमिष्यति तावत्त्वं भीषं कालमनुज गच्छो गुरुरूपं सर्वत्र ते भविष्यसि त्यक्त्वा वाराणसीं पुनः वाराणसीं यदा गच्छेत् मुक्तो भव तत्क्षणात्। नंदेश्वर वार्ति योज्य तामिति तथा ब्रह्महत्यां च तां प्रभु महातुतस्य स शिवोपयंत अंतर्ध्यान उपागता। महादेव बोले, हे भैरव, ये ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे ही मान्य है। हे नीलोहित, तुम ब्रह्मा के कटे हुए कपाल को धारण करो। ब्रह्म हत्या को दूर करने वाले संसार के समक्ष व्रत का प्रदर्शित करो। कपाल व्रत धारण करके तुम निरंतर भिक्षाचरण करो। इस प्रकार काल भैरव से कहकर उनके देखते ही ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न कर तेजो रूप शिव जी ने उनसे कहा, तुम उग्र रूप धारण करने वाले उन भयंकर काल भैरव के पीछे पीछे तब तक चलो जब तक वाराणसी तक तुम नहीं पहुंच जाते। उनके वाराणसी पहुंचते ही तुम मुक्त हो जाओगी। वाराणसी को छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। नंदेश्वर बोले, वे परम अद्भुत प्रभु भगवान शंकर भी उन ब्रह्मता को यात्रा के लिए नियुक्त करके अंतर्हित हो गए। इति श्री महापुराण तृतीय शतरुद्र संहितायां भैरवतार वर्णम नाम अष्टोध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत तृतीय संहिता में भैरवतार वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ 9वां अध्याय भैरवतार लीला वर्णन। नंदेश्वर वासनत कुमार सर्वज्ञ भैरवीं पराम कथाम शृणु प्रीत्या महादोष से भक्तवर्धिनम। नंदेश्वर बोले, सनत कुमार सर्वज्ञ, अब आप महादोषों को दूर करने वाली, भक्तों को बढ़ाने वाली दूसरी भैरव की कथा को प्रेम पूर्वक सुनिए। तस्सान्ध्य भैरवपी कालो भूतकाल कालनः स देव वाक्यान् विवृत कापालिकं व्रतम कपाल पाणि विषात्मा चचार भुवनेत्रियं नताक्षी च पीतं देवं ब्रह्मात्यपि दारुणा प्रेतीर्थं ब्रह्मन् नापि विमुक्तो ब्रह्महत्या अतः कामीर महिमा सर्वेपि वागत आज्ञन्तम ब्रह्मर्थे सेव मान्यपि वकदा विनहरा कार्यपाको यहो स्वेरी नारायण निकेतकम अथ्यानतम महाकालम त्रिनेत्रम सर्पकुंडलम महादेव देवासभूतम पूर्णकारम च भैरवं प्रपात दंडु वौधमं च दृष्ट्वां गरुध्वजा देवाश मुनिश्च देवनार्यः समन्तता अथ विष्णुः प्रणम्यन् प्रयता कमलापति शिरस्य अंजलि माध्य तुष्टा विविधस्तवा सानद्धोत्थ हरिप्राय प्रसन्नात्मा मामुने शिरोद मथनादूता पद्यां पदाल्यम मुदा।
काशी का सानिध्य पाक प्राप्त कर काल भैरव काल के भी भक्षक महाकाल हुए। देव अधिदेव के आदेश से कपालिक व्रत धारण किए हुए विश्व आत्मा भैरव हाथ में ब्रह्मा का कपाल लेकर तीनों लोकों में घूमने चले गए। किंतु उस दारुण ब्रह्म हत्या ने कहीं बिन प्रभु का पीछा नहीं छोड़ा। प्रत्येक तीर्थ में घूमते ब्रह्म हत्या से नहीं मुक्त हुए, इसलिए भी सभी को शिव की अद्भुत महिमा जाननी चाहिए। एक बार प्रमथ गणों से सेवित होते हुए कपालिक वेश वाले शिव जी काल भैरव विहार करते हुए अपनी इच्छा से विष्णु के निवास स्थान पर पहुंचे। उस समय महादेव के अंश सत्पुरुष ने सर्प का कुंडल धारण किए त्रिनेत्र महाकाल पर्णाकार उन भैरव को आता देखकर गरुड़ ध्वज विष्णु ने तथा देव मुनियों एवं देव स्त्रियों ने भी दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद लक्ष्मीपति विष्णु ने तत्वता जानते हुए पुनः प्रणाम कर सिर पर अंजलि रखकर नाना प्रकार के स्तोत्र से उनकी स्तुति की। हे मामुनि तंत्र आनंद से परिपूर्ण हुए विष्णु प्रसन्नचित होकर शीर्ष आगत से उत्पन्न हुई कमल निवासिनी लक्ष्मी से बोले, प्रेम पूर्वक कहने लगे, विष्णुवाच प्रिय पश्याब्ज नयने धन्यासी सुभागे नगे धनोयम देवी शुश्रोणी यथ पाश्यो जगातपतिम अयम धाता विधाता च लोकानां परमेश्वरा अनादि शरण शांत पुरुषंग विश्व संमिता सर्वज्ञ सर्वयोगी सर्वभूत के नायका सर्वभूतांतर आत्मी हम सर्वेशा सर्वदा न सदा ये विनिद्रा विनिश्वासा शांता ध्यान प्रायणा धिया पश्यन्ति हृदय सोऽहं पद्य समीक्षताम यह विदु विधे त्वज्ञः योगिनः यत मानसा अरूप रूपान् विभूताः स्वयं मति सर्वज्ञः अहो विचित्रं देवस्य चेष्टं परमेष्ठितां यसाख्यं ब्रुवतो नित्यं न देहं सोऽपि देहभृतः तं दृष्ट्वा न पुनर्जन्म लभ्यते मानविभिः संयता माह्यति भगवास्त्र्यम्बकं शशिभूषणः पुण्डरीकदलाम्हे धन्ये मेऽपि विलोचने यद दृश्यते महादेवो अनाभ्यं लक्ष्मी महेश्वरा दिग्धिकपदं तु देवानां परं दृष्ट्वा च शङ्करं लभ्यते यत्र निवारणं सर्वदुःखान्तो कृतो यत् देवात्तात् शुभं किंच देवलोके न विद्यते दृष्ट्वापि सर्वे देवेशम यन्मुक्तिं न लभामहे। विष्णु बोले, हे प्रिय कमल नयने, हे सुभागे, हे अनगे देवी श्रोणी, देखो तुम धन्य हो, मैं भी धन्य हूँ जो कि हम दोनों जगतपति शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। यही धाता विधाता लोक के प्रभु ईश्वर अनादि सबको शरण देने वाले शांत 26 तत्वों के रूप में व्यक्त हो रहे हैं। ये सर्वज्ञ सभी योगियों के स्वामी सभी प्राणियों के एकमात्र नायक सर्वभूतात्मा एवं सबको सब कुछ देने वाले हैं। हे पति निद्रा को त्याग कर श्वास रोकर शांत स्वभाव वाले जब इन्हें ध्यान देकर बुद्धि द्वारा इन्हें हृदय से देखते हैं, यही वे हैं, आप इनको देखें। वे तत्वज्ञ एवं स्थिर मन वाले योगी जन जिन्हें जानते हैं, वे ही सर्वव्यापक शिव रूप होते हुए भी स्वरूप धारण करके यहाँ आ रहे हैं। अहो इन परमेष्टि की चेष्टा भी अद्भुत है कि जिनके चरित्र का वर्णन करना मनुष्य अब शरीरधारियों को विधेय हो जाता है एवं जिनका दर्शन करने से मनुष्य को पुनः पृथ्वी पर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। वही त्र्यंबक शशि भूषण भगवान शिव आ रहे हैं। लक्ष्मी श्वेत कमल दल के समान बड़े बड़े मेरे नेत्र आज धन्य हुए हैं, जिनके द्वारा महेश्वर महादेव का दर्शन किया जा रहा है। देवताओं के इस पद को धिक्कार है जिन्होंने शिव जी का शंकर का दर्शन नहीं किया, जो समस्त दुखों का दुख नाश करने वाले तथा मोक्षदायक है। यदि देव देवेश शिव का दर्शन पाकर हम सभी ने मुक्ति नहीं प्राप्त की तो देवलोक में देवता होने से बढ़कर और कुछ भी अशुभ बात नहीं है। नंदेश्वर उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेश संप्रष्टनुत्रः प्रणिपत्य महादेव इदमय वृषध्वजम। नंदेश्वर बोलते, लक्ष्मी से इस प्रकार कहकर रोमांचित शरीर वाले विष्णु वृषध्वज महादेव को प्रणाम करके कहने लगे, विष्णु उवाच कि मिदं देव देवेन सर्वेज्ञं त्वया विभो क्रियते जगतां धात्रा सर्व पाप हार्य व्यः क्रीडेम तव देवेश त्रिलोचनं महामते किं कर्ण विरूपाक्ष चेष्टं ते स्मार्दना किमर्थं भगत शंभो भिक्षां चरसि शक्तिवाः संशयो मे जगन्नाथ एवं त्रिलोक्य राज्यता। नंदीश्वर वाच एवं मुक्त तथा शंभु विष्णु भैरवो हरा प्रत्युवाचता दूति सह विष्णु ही विहंस प्रभु भैरव वाच ब्रह्मास्तु शीर्षन्हि अंगुलिहा खेन तदज्ञं प्रतिहंतुं हि चराम्यतं व्रतं शुभम। नरेश्वर उवाच एवं मुक्तो महेशान् भर्वेण रमापति स्मृत्वा किंचित नशिरः पुनरेवं जिज्ञपत। विष्णु बोले, हे विभो, हे सर्व पापहार, हे अव्यय, हे सर्वज्ञ, संसार के धाता देवदेव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देवी त्रिलोचन हे मामती, आपकी क्रीड़ा किस लिए हो रही है? विरूपाक्ष समार्दन, आपकी इस प्रकार की चेष्टा का क्या कारण है? भगवान शंभो शक्तिपते, आप किस प्रकार से भिक्षाटन कर रहे हैं? जगन्नाथ त्रिलोक के राज्य देने वाले, मुझे यह संदेह हो रहा है। नंदेश्वर बोले, विष्णु के जब इस प्रकार शिव रूप भैरव से कहा तब अद्भुत लीला करने वाले उस प्रभु ने विष्णु से हंसते हुए कहा, भैरव बोले, मैंने अपनी अंगुलियों के नखाग्र से ब्रह्मदेव का सर काट लिया है। उस पाप को दूर करने के लिए विशेष शुभ व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ। नंदेश्वर बोले, महेश रूप भैरव के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मीपति कुछ स्मरण करके सिर झुकाकर पुनः इस प्रकार कहने लगे,
विष्णुरुवाच यथेषि तथा क्रीड सर्वविघ्नोपनोदकाः मया महादेव न छादयितुमर्हसि नाभिकमलकोशुतु कोटिशयकमलासना कल्पे कल्पे पुरः सत्त्ववियोगन बला विभो त्यज मायामयं देवदुस्तार रामकृतविभि ब्रह्माद्यो महादेव महे तव मोहिता यथा वदन गच्छामि चेष्टितं देशि वा पते तेवन ग्रहं शम्भो सर्वेश्वर सदागते सहार काले सम्प्राप्ते सदैव निखिलमन्नं लोकवर्णं श्रमितो हरिष्यसि यदा हरा तदा कृते महादेव पापं ब्रह्मावादिकं परतन्त्यं नेते शम्भो स्वैरव क्रीडात्यो भवान् अत ब्रह्मणं हस्तानं स्त्रकण्ठे तव भासते तथापन्मगता शम्भो ब्रह्महत्या त्वाङ्गः कृतापि समुत्थप्यां यस्तापं स्मृति मानवाधारं जगत्मीश तस्य पापं विलयते यथा त्वमो न तिष्ठेत सन्नाथिते वशु मालिना तथैव तव यो भक्तेन पापं तस्य विजृक्षम् यचिन्तयति पुण्यात्मा तव पदाम्बुजद्वयं ब्रह्मा हत्याकृतमपि पापं तस्य वजतिशम् तव नामृतका वाङ्गस्य पुंसो जगत्पते अप्यधिकृतुलितं नैनस्तमानुबध्यते परमात्परं धाम सवेच्छा विदितं विग्रह कुतूहलं ते वदश्येत् कृपानिधि दतेश्वरा अद्य धनस्मि देवेश यत्र पश्यन्ति योगिना पश्यामि तं जगन्मूर्ति परमेश्वरमयाभयम् अद्य मे परमो लाभस्तव मे मङ्गलं परं तं दिष्टामृत तृप्तस्य तरणं स्वर्गापवर्गकम् इत्थं वदति गोविन्दे विमले पद्यतः मनोव्रती नाम भिक्षा पात्रे समर्पिता भिक्षात् नयदेवपि निग्रात् प्रियः मुधा निर्तपि महादेवो भवताश्च विग्रहा दृष्टानुविनहिनी तां न समूहे जनार्दना सम्प्राप्ति यत् ब्रह्मात्य विमुच्य तवं त्रिशूलिनं ब्रह्मोत्य वाच अनेपि मिषेवराहं संसूयामि वृषभध्वजम् अन्तमानं पापयिष्यामि त्वपुनर्भवदर्शनं नन्देश्वर उवाच सा त्याजना तपर्षं व्याहति मुर्यह्नं तमुचितं हरिशम्भुं समारस्यो भैरवोवाच सौदाख्यपेशपानेन तृप्तोऽस्मि बहुमानता स्वभयं हि साधूनां यत्त्वं वदसि मापते वरं वृषणं गोविन्द वरदोऽस्मि तवानग अग्निमन् भक्तानां त्वं हरे निर्विकारन् नो मदन्ति तथा भक्ष्य भिक्षुः पयति संस्कृते यथा मनसुधा पाने भिक्षाटनज्वरः नन्देश्वर वाचते कुण्ये वचः शम्भो भवस्य परमात्मना सम्प्रसन्नो भूत्वा समोवाचन् महेश्वरम् विष्णुरुवाच एष एव वरः शलाघ्यो यदां देवतावधं पश्यामि तं देवदेव मनोवाणी पथागितम् अद्रेभ्यं सुधादृष्टिः नयाये मे महोत्सवाथ्यग्निनिधलाभ्यं वीक्षणं हरते सताम् विष्णु जी बोले सभी विघ्नों का नाश करने वाले महादेव आपकी जैसी इच्छा हो वैसी क्रीड़ा कीजिए परंतु मुझे अपनी माया से मोहित ना करें हे विभव आपके आगे शक्ति से मेरे नाभि कमल के कोश में कल्प कल्प में करोड़ों ब्रह्मा पहले उत्पन्न हो रहे हैं हे देव आप पुण्यहीन मनुष्य के द्वारा दूसरा इस माया को त्यागते हैं महादेव आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी मोहित हो रहे हैं तथा पुच्छो गति देने वाले पार्वती पते हे शंभो हे सर्वेश्वर मैं आपके आगे से आपकी समस्त चेष्टाएं ठीक ठीक जानता हूँ हे हर संहार काल के उपस्थित होने पर जब आप समस्त देवताओं मुनि तथा वर्णाश्रम जनों को सहित करेंगे तब हे महादेव आपको ब्रह्मवध आदि का पाप नहीं लगेगा हे शिव आप पराधीन है अतः आप स्वतंत्र होकर क्रीड़ा करते हैं आपके कंठ में पूर्व में उत्पन्न हो चुके ब्रह्माओं की अस्थियों की माला भासित हो रही है तब भी निष्पाप शिव आपके पीछे ब्रह्म हत्या लगी है 6 ईश जो मनुष्य महान पाप करके भी आप जगतधार का स्मरण करते उसका पाप नष्ट हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के समीप अंधकार टिक नहीं सकता उसी प्रकार जो आपका वक्तव्य है उसका पाप भी नष्ट हो जाता है जो पुण्यात्मा आपके दोनों चरण कमलों का स्मरण करता है उसका ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है जगतपति जिस मनुष्य की वाणी आपके नाम से अनुरुक्त है पर समूह के समान भारी भारी से पाप से उससे बातें नहीं कर सकता है परमात्मा नहीं परमधाम स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले हे ईश्वर यह भक्तों की अधीनता भी आपका कतुल मात्र है हे देवेश आज भी धन्य आज मैं धन्य हूँ क्योंकि योगी जन भी आपको जिनको नहीं देख पाते जगन मूर्ति अवय परमेश्वर का मैं दर्शन कर रहा हूँ आज मुझे परम लाभ मिला मेरा परम कल्याण हो गया आप इसके दर्शन मात्र से अमृत पान का तृप्त हो गया हूँ मुझे स्वर्ग और मोक्ष के समान ज्ञात हो रहे हैं गोविंद विष्णु किस प्रकार कहने के पश्चात इस महालक्ष्मी ने अत्यंत निर्मल मनोरथवती नामक भिक्षा उनके पात्र में डाल दी तब लीला से भैरव रूप वे महादेवी प्रसन्न होकर भिक्षाटन के लिए अन्यत्र चलने को उदित हो गए उस समय विष्णु ने उनके पीछे पीछे जाने वाले ब्रह्म हत्या को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि तुम त्रिशूलधारी भैरव को छोड़ दो ब्रह्म हत्या बोली जिनका दर्शन करने से पूजन की प्राप्ति नहीं होती है ऐसे विष्णुध्वज की सेवा करके इस बहाने से मैं भी अपने आप को पवित्र कर लूंगी नंदेश्वर बोले विष्णु कैसा कहने जब ब्रह्म हत्या ने भैरव का पीछा नहीं छोड़ा तब भैरव शंभु ने मुस्कुराकर हरि से वचन का भैरव बोले बहुमानद आपके वचनामृत का पान करके मैं तृप्त हो गया लक्ष्मी के पति सज्जनों के स्वभाव के अनुरूप आप वचन बोल रहे हैं गोविंद तुम वर मांगो निष्पाप मैं तुम्हें वर देने आए विकार रहित अरे तुम मेरे भक्तों में करीनियर हो गए भिक्षाटन रूपी जोर से पीठ भिक्षु मानसुदा का पान करके जैसे तृप्ति प्राप्त करे कि जैसे तृप्ति अति संस्कृत भिक्षाओं से भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं नंदीश्वर बोले परमात्मा शंभु के अवतार भैरव इस वचन को सुनकर विष्णु परम प्रसन्न होकर महेश्वर से बोले प्रसन्न विष्णु बोले हे देवदेव मेरे लिए यह वाणी यह प्रशंसनीय है
कि मैं आज मन और वाणी से अगोचर देवताओं के स्वामी आपका दर्शन कर रहा हूँ। आपकी जो अमृतमय पूर्ण दृष्टि मुझ पर पड़ी है, इससे मैं महान हर्ष हो रहा है। हर सज्जनों के लिए आपका दर्शन बिना यत्न के निधि के समान है। अवेगस्तु में देव त्वांगिग्युग्लीन व एष एव वरः शंभो नान्यम कंचित वृणे वरम। हे देव, आपके चरण युगल से मेरा वियोग ना हुए। शंभो, यदि मेरे लिए वरदान है, मैं किसी अन्य वर का वर्ण नहीं करता हूँ। श्री भैरववाच एवं भवतु ते तात यथोक्तं महामते सर्वेषामपि देवानां वर्धस्तवं भविष्यसि। नंदीश्वर वाच अनुगृहीति दैत्यं केन्द्रादि भुवनेचरं भेजे विमुक्त नगरीं नाम्ना वरणिसीं पुरीं क्षेत्रे प्रविष्ट मात्रे यत् भैरवे भीषणा कृतो वत्वा ब्रह्महत्या पातालं चाविशत् कपालं ब्राह्मणं सद्भैरस्य कराम्बुजत् पपात भुवि तीरथभूतकालं विमोचनं कपालं ब्राह्मणो रुद्र सर्वेषां पश्यतां हस्तात् पतन्तमालोक्येन नर्तपर्यमुधा विधे कपाल नाम चत्कारमत्यन्त दुस्सहं परस्य भ्रमता क्वापि तस्काश्यं क्षणोपततम् शूलिनो ब्राह्मणो हत्या नपति समचय कवचित् सा काश्यं क्षणतो नष्टा तस्मात् सेव्य हि काशिका कपालमोचनं काश्यं य समेरतीर्थमुत्तमं ज्ञानयत्रिपि यत् पापं क्षिप्रं तस्य प्रशर्णयति अगत्यं तीर्थपर्वे स्नातं कृत्वा विधानतः तर्पित्वा पितरदेवमुच्यते ब्रह्महत्याः कपालमोचनं तीर्थ पुरस्कृत्वा तु भैरव तत्रैव तस्थो भक्तानां भक्ष्यान्न संतितं कृष्णाष्टम्यां तु मार्गस्य मासस्य परमेश्वराभिभूः सलीलो भैरवात्मा सतां प्रियम् मार्गशीर्षाम्यहं कालभैरवसन्निधौपेश्य जागरं कुर्वन्नपि प्रमुच्यते अन्यत्रापि नरो भक्त्या तद्व्रतं स करिष्यति स जागर महापापे मुक्तो यस्यति सुदितम्। श्री भैरव बोले, हे महामते तात, जैसे आपने कहा वैसा ही हो। आप सभी देवताओं को वर देने वाले हूँ। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मांड के भुवनों से केंद्र भूत समेरु पर्वत पर विचरण करते शत्रु विष्णु को इस प्रकार अनुग्रहित कर भैरव विमुक्त नगरी वाराणपुरी में जा पहुंचे। भयंकर आकृति वाले भैरव के क्षेत्र में प्रवेश करने के मात्र से ब्रह्म हत्या उसी पर आहाकार के पाताल लोक में चलेगी। उसी समय भैरव के हस्त कमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से यह तीर्थ कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया। अपने हाथ से ब्रह्मा के कपाल को गिरता हुआ देखकर रुद्र के सामने परमानंद से नाचने लगे। रुद्र सबके सामने परमानंद से नाचने लगे। दूसरा, जो ब्रह्मा जी का कपाल क्षेत्र में मत करते हुए परमेश्वर के हाथ से कहीं छूट नहीं पाया था, वह काशी में क्षण मात्र में छूटकर गिर गया। शूल धारण करने वाले शिव जी की जो ब्रह्म हत्या कभी दूर नहीं हो सके, काशी में आते क्षण भर में नष्ट होगी। इसलिए काशी का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य काशी में स्थित कपाल मोचन नामक उत्तम तीर्थ का स्मरण करता है, उसका यहाँ अन्यत्र के पाप नष्ट हो जाता है। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधान के अनुसार स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। कपाल मोचन नामक तीर्थ को समृद्धित कर भैरव भक्तों के पाप समूह का भक्षण करते हुए वहीं पर विराजमान होकर सुंदर लीला करने वाले सज्जनों के प्रिय भैरवात्मा परमेश्वर शिव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तीर्थ को अभिभूत हुए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष के मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव की सन्निधि में उपवास कर जागरण करता है, वह महान पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य नियत भी भक्तिपूर्वक जागरण के सहित उस व्रत को करेगा, वह महापापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त कर लेगा। ये अनेक जन्म नियुक्त यत् कृतम जंतु भिस्तत्वगम तत्सर्वं विलयं याति कालभैरव दर्शनात्। कालभैरव भक्तानां पातकानि करोति च स मूढतो दुःखितो भूत्वा पूर्ण दुर्गति माप्युनात्। विश्वेरपि ये भक्ता कालभैरवे ते लभन्ते महादुखम काश्यम च विशेषतः। प्राणी के द्वारा लाखों जन्म में किया गया जो पाप होता है, वह काल भैरव के दर्शन से लुप्त हो जाता है। जो काल भैरव के भक्तों का अपराध करता है, वह मुख्य मूर्ख दुखित होकर पुण्य दुर्गति को प्राप्त करता है। जो काशी में रहकर विश्वेश्वर में जो भक्ति करते हैं, वे पुण्य काल भैरव की भक्ति नहीं करते, विशेष रूप से महादुख को प्राप्त करते हैं। वाराणस्य मुषित्वा यो भैरव न भजन रहा तस्य पापानि वर्धन्ते शुक्ल पक्षे यथा शशि। कालराजम न यह काश्यम प्रतिभूताष्टमी कुजम भजतस्य क्षयं पुण्यम कृष्ण पक्षे यथा शशि। श्रुत्वाख्यानमिदं पुण्यम ब्रह्म हत्या बनोतिकम भैरवोत्पत्ति संज्ञकम च सर्व पापे प्रमुच्यते। बन्धनागर संस्थोऽपि प्राप्तोऽनपि विपदं परां प्रादुर्भावं भैरवस्य श्रुत्वा मुझे संकटात्। जो मंगलवार चतुर्दशी अष्टमी के दिन काशी में कालराज का भजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष की जन्म के समान क्षीण हो जाता है। ब्रह्म हत्या को दूर करने वाले भैरवोत्पत्ति संज्ञ के इस पवित्र आख्यान को सुनकर प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ अथवा भयंकर कष्ट में फंसा हुआ प्राणी भैरव की उत्पत्ति के आख्यान को सुनकर संकट से दूर हो जाता है। इति श्री श्री महापुराण द्वितीयां शतरुद्र संहितायां भैरवतार लीला वर्णन नाम नवोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में भैरवतार लीला वर्णन नाम नवोध्याय पूर्ण हो जाए। गुरु जी शुक्राना गुरु जी।
और फिर 10वां अध्याय नृह सिंह चरित्र का वर्णन। नंदेश्वर वाच विध्वंसी दक्षयज्ञस्य वीरभद्रार्य प्रभो अवतारस्य विज्ञेय शिवस्य परमात्मा। नंदेश्वर बोले, नाथ कुमार दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक दक्ष को परमात्मा प्रभु शिव जी का अवतार। सत्य चरित्र कथितम चरितम तस्य कृतनिश्चय श्रुतम तव्यापि बहुधा नाथ प्रोक्तम सुविस्तारत। जानना चाहिए उनका संपूर्ण चरित्र सती के चरित्र में कहा गया है। आपने भी इस प्रकार के अनेक प्रकार से सुन लिया है, इसलिए यहाँ विस्तार नहीं कहा गया है। अतः परम मुनि श्रेष्ठ भवति स्नाद ब्रवीम तथा शार्दूलख्यातारम च शंकरस्य प्रभु शुणु। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके पश्चात आपके स्नेहवश अब प्रभु शंकर के शार्दूल नामक अवतार को कह रहा हूँ, इसको सुनिए। सदा शिवेन देवानाम हितार्थम रूपाद्युतम शारभम च धृतम दिव्यम जज्वाला संप्रभम शिव ताराविता सद्भक्ति हितकार का संख्या न शक्यते कर्तुम तेषाम च मुनि सत्वम। भगवान सदाशिव ने देवताओं के कल्याणार्थ जलती हुई अग्नि के समान कांति युक्त अत्यंत अद्भुत शरण रूप को धारण किए मुनि सत्व श्रेष्ठ भक्तों के साधक अपमृत शिव तार हुए हैं, उनकी संख्या गणना नहीं की जा सकती है। आकाशस्य च तारणं रेणुकाणं क्षितिस्तथा असारणं च वृद्धेन बहुकल्पे कदापि हि संख्या विशक्ते कृतुं सुप्राज्ञे बहुजन्मादपि न वेश्यवतारणं सत्यं जानमि मध्वचः तथापि च यथा बुद्ध्या कथयामि यथा श्रुतं चरितं शारभं दिव्य परमेश्वर सूचकं। जयस्य विजयस्य भवति शापितो यथा तथा द्वितसुतो द्वौ तावभूता कश्यप मुनिः हिरण्यकश्यपयुधाओ हिरण्यक्षोणजो बलि देवर्षि पार्षदो जातो तो द्वपि दिते सुतो पृथ्वी उदारे विद्यात्रा वै पार्थितो हि पुरा प्रभु हिरण्याक्षं जगन्नासो विष्णु वारा रूपधृका तम श्रुत्वा भाद्रं वीरहं निरतं प्राणसनिधं च को परित्येव हिरण्यकश्यपमुपेः विष्णामयुधं दत्त्वा ब्रह्मणो वरमापं स न कश्चिदमन्यहं वे त्वत्सृष्टावती तुष्टिता शोणिताख्यं पुरं गत्वा देवान्यः सर्वदा त्रिलोकीं स्ववेशे कृत्वा चक्रे राजकंटकम्। आकाश के तारों की, पृथ्वी के धूलकणों की तथा वर्षा की बूंदों की गणना अनेक कल्पों में अनेक जन्म लेकर कोई बुद्धिमान पुरुष भले ही कर ले, परंतु शिव जी के अवतारों की गणना कदापि नहीं की जा सकती। मेरा यह कथन सत्य समझे। फिर भी जैसे मैंने सुना, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार दिव्य एवं परमेश्वर्य पूर्वक उस शरभ चरित्र को कह रहा हूँ। हे मुनि, आप सब लोग जय विजय नामक द्वारपाल को जो शाप दिया था, वे कश्यप के द्वारा दिति के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु प्रथम हिरण्य कश्यप तथा छोटा भाई महाबली हिरण्याक्ष था। वे दोनों महाभगवान विष्णु के देवर्षि पार्षद थे और जो आप लोग शाप दिति के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना की जाने पर भगवान विष्णु ने वरा रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। हे मुनि, अपने प्राणों के समान प्रिय उस भाई को मार डाला। सुनकर हिरण्यकश्यप ने विष्णु पर अत्यधिक क्रोध किया। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप ने 10,000 वर्षों तक तय करके संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, आपकी सृष्टि में कोई मुझे न मार सके। वह हिरण्यकश्यप शोणितपुर नामक पुर में जाकर चारों तरफ से देवताओं को बुलाकर त्रिलोकी को अपने वश में करके निष्कंटक राज्य करने लगा। हे मुनि, सभी धर्मों को नष्ट करने वाला तथा ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाला पापी हिरण्यकश्यप देवता तथा ऋषियों को सताने लगा। प्रहलादन सपुत्र नृत्यराट यदा विद्वेषम करो द्वरि विशेषता सभा स्तंभा तदा विष्णु भूता विद्युत मुनि संध्याहम संक्रोधमपन्नो नृह सिंह वपुषा तथा सर्वथा मुनि शार्दूलम करालम नृहरे वपुः प्रज्वालातिभयम् त्रास्य दैत्य सतमान नृसिंह तथा दैत्य निताश्च तत्क्षणम् हिरण्यकश्यपुश्चाद्युधं चक्रे सुदारणं महायुधं त्योरण मुहूर्तं मुनि सत्तमा विक्रालं च भयादं सर्वेषां रोमहर्षणं सायं चक्रश देवेशो देहाल्यं दैत्यपुङ्गवम् एवं हि देवेषु पश्यस्तं निरीश्वरेश्वराथ्य संगे च सम कृत्वा नखेस्तदूरं द्रुतं विद्यार्यं मान्यमास पश्चातं त्रिलोकसम् हते हिरण्यकश्यपो नृसेन विष्णुना जगत्स्वास्थ्यं तदा लेवे न व देवा विशेषतः। हे मुनि, तदंतर विष्णु वैरी दैत्यराज ने अपने हरिभक्त पुत्र प्रहलाद से जब विशेष रूप से द्वेष करना प्रारंभ किया, तब सभा मंडप के खंबे ने संध्या के समान अत्यंत क्रोधित हुए भगवान विष्णु नरसिंह से प्रकट हुए। हे मुनि शार्दूल, भगवान नरसिंह का विकराल एवं भयदायक शरीर सब प्रकार से महादैत्य को संत्रस्त करता हुआ अग्नि के समान जज्वल्यमान हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, मुहूर्त भर तक उन दोनों में विकराल सबको भयभीत करने वाला लोमहर्षक युद्ध होता रहा। सायंकाल होने पर लक्ष्मीपति देवेश ने जिसने आकाश में से देवताओं के देखते हिरण्यकश्यप को धेली पर खींच लिया और अपनी गोद में लेकर नखों से शीघ्र स्वर्ग निवासियों के समक्ष उधर विदीन कर डाला।
इस प्रकार नहीं से रूपधारी विष्णु के द्वारा हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर जगत में चारों तरफ शांति स्थापित हो गई, परंतु इसके देवताओं को विशेष आनंद प्राप्त नहीं हुआ। देव दुदुम्बियो नेदु प्रहलादो विस्मय गता लक्ष्मी च विस्मय प्राप्त रूपम दृष्टावा दूत हरे। देवताओं की दुदुम्बिया बजने लगी। प्रहलाद आश्चर्यचकित हो गए। विष्णु के रूप को देखकर लक्ष्मी जी अत्यंत विस्मित हो गई। हतो यद्यपि तेत्येन्द्र स्थापी न परम सुखम येयु देवा नरसिंहस्य ज्वाला सा न निवृत्ता। यद्यपि हिरण्यकश्यप मार डाला गया, किंतु भगवान नरसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। इसी कारण देवताओं को तुम सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। तया च व्याकुलम जातम सर्वं चैव जगत पुनः देवाश्च दुःखम पन्ना किं भविष्यति वा पुनः। इत्थमेव चावदनस्ते भया दूरमुपस्थितः नृसिंह क्रोध ज्वाला व्याकुला पदमुखा प्रह्लादं प्रेष्यमासुस्तच्छन्त्य निकटम हरे सर्वान्य मिलित्वा प्रह्लादं प्रार्थतो गतवास्ततः। उस ज्वाला से संपूर्ण संसार व्याकुल हो उठा। देवता भी दुखी हुए, क्या होगा ऐसा कहते हुए भय के कारण दूर चले गए। नृसिंह के क्रोध से उत्पन्न ज्वाला से व्याकुल हुए ब्रह्मा आदि ने उस ज्वाला की शांति हेतु प्रहलाद को श्री हरि के पास भेजा। सभी ने मिलकर जब प्रार्थना की तो प्रहलाद वहां गए। उर्सालिंगे मासा तब नृसिंह कृपा निधि हृदय शीतलम जाता रुंग ज्वाला न निवर्तित। कृपा निधि से नृसिंह ने उन्हें अपने हिट्टे से लगा लिया, जिससे उनका हृदय शीतल हो गया, परंतु क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। तापि न निवृत्ता रुंग ज्वाला नर हृदय दुखम प्राप्तस्तो देवा शंकरम शरणम युयु तत्र गत्वा सुरे सर्वे ब्रह्मादि मुनिस्तथा शंकरम स्थव्यमासु लोकानाम सुख हेतवे है। इस प्रकार नरसिंह की क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। तब दुख को प्राप्त हुए देवता भगवान शंकर की शरण में गए। वहां जाकर ब्रह्मा आदि सभी देवता तथा मुनिगण संसार के सुख के लिए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवो उच्च देव महादेव शरणागत वत्सल पाहि न शरणाग पन्ना सर्वदेवा गन्ति च नमस्ते सदाशिव पूर्व दुखम यदा जातुम तथा ते रक्षिता वयम समुद्रो मतिश्चैव रत्नां च विभागश्च कृते देवस्तथा शंभो गरीलितं गरलं त्वया रक्षितां सम तदा नाथ नीलकंठे इति श्रुता विषम पास्यसि नो चैत्वं भस्मीभूतादित्यखिलाः प्रसिद्धं च यदा यस्य दुःखं न जायते प्रभो तथा तवन्मात्रेण सर्वदुःखेन विलायते। इदानीं निर्ज्वालापीडितान् सदाशिव त्वां शमितुं देव शक्तोऽसि सुनिश्चितं। नन्देश्वर उवाच इति स्तुतः देवे शंकरो भक्तवत्सलः प्रत्युवाच प्रसन्नात्माभ्यं दत्त्वा वरं परम प्रभु। हे सदाशिव आपको देवता बोले, हे देवदेव महादेव हे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए हम सभी देवताओं तथा लोगों की रक्षा कीजिए। हे देवदेव आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार सदाशिव। पूर्व काल में जब हम लोग पर दुख आ पड़ा तब आपने हम लोग की रक्षा की। तब समुद्र मंथन किया गया, देवताओं के द्वारा रत्न को आपस में बांट लिया गया। हे शंभो तब आपने विष को ग्रहण कर लिया। हे नाथ आप इस समय आपने हमें रक्षा की। नीलकंठ इस नाम से प्रसिद्ध हो। यदि आप विषपान न करते सभी लोग भस्म हो जाते। हे प्रभु यदि यह प्रसिद्ध ही है, जब किसी को दुख प्राप्त होता है तब उसके नाम मात्र के स्मरण आपके नाम मात्र के स्मरण सारा दुख दूर हो जाता है। सदाशिव इस समय नरसिंह के क्रोध की ज्वाला से पीड़ित हम लोग रक्षा कीजिए। देव आप उसे शांत करने में समर्थ है, वे पूर्ण रूप से निश्चित है। नंदेश्वर बोले, देवताओं द्वारा इस पर स्तुति किए जाने भक्त वत्सल भगवान शिव उन्हें परम अभय प्रदान करके प्रसन्नचित होकर कहने लगे। शंकर उवाच संस्थानम गच्छत सुरा सर्वे ब्रह्मोदिभ्य शमिष्यामि यदुःखं सर्वथां हि व्रतं मम गतो मच्छरम यस्तु तस्य दुःखं क्षयगतम् अद्यपि शरणपन्नः प्रणबि न संशयः। हे ब्रह्मादि देवताओं आप लोग निडर होकर अपने अपने स्थान पर जाइए। आप लोगों का जो दुख है मैं उसे दूर करूंगा। इसमें यह मेरा व्रत है। जो मेरी शरण में आता है दुख उसका नष्ट हो जाता है, क्योंकि शरणागत मुझे प्राणों से भी प्रिय है, इसमें संशय नहीं है। नंदेश्वर वाचित श्रुत्वा तथा देव अनानंदम परम गतः यथागतम तथा जगमु स्मारंतम शंकरम मुदा। नंदेश्वर बोले तो वह सुनकर देवता परमानंदित हुए और जैसे आए थे और संतापूर्वक शिव जी का स्मरण करते वैसे चले गए थे। श्री श्रीमद् शतरुद्र संहितां शार्दूला अवतारे नृसिंह वर्णनम नामक दशमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के शार्दूल अवतार में नृसिंह चरित वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।